दोस्तों, आज मैं आपको विक्टर फ्रैंकल की पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पुस्तक बहुत ही मोटिवेशनल है, आपके अंदर एक उम्मीद पैदा करती है और आपको बताती है कि सफ़रिंग के समय, मुसीबत के समय भी उम्मीद को कैसे ज़िंदा रखना है, अपने अंदर के एक मीनिंग को ढूंढना है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ इस ज़िंदगी के बारे में। ये 1942 में ये स्टोरी है। 1942 की स्टोरी में जब ये राइटर जर्मनी में जेल में होता है, कैदी के रूप में वहाँ 3 साल बिताता है, तो वहाँ के ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। जब इनको पकड़कर वहाँ ले जाया जाता है तो इन्हें ये नहीं पता होता कि हमसे ये क्या करवाने जा रहे हैं। वहाँ पर इनको अलग अलग 2 लाइनें बना देते हैं, औरतों की लाइनें अलग बना देते हैं और पुरुषों की लाइन अलग बना देते हैं। वहाँ पर उनके सामने एक एसएस ऑफिसर हर लाइन के आगे खड़ा होता है और वो हर स्त्री पुरुष को ये देखकर, उसकी बॉडी साइज़, काम करने की क्षमता, उसके एटीट्यूड को देखकर उनको अलग अलग लाइनों में भेज देते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो लेफ़्ट का मतलब है कि जो कमज़ोर हैं, मरे हुए से हैं, जिनका बिल्कुल हौसला टूट चुका है, उनको तो एक कहीं और गैस चैम्बर में कहीं मरने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जो दूसरे बचते हैं उनको एक अलग लाइन में भेज देते हैं, जो हट्टे कट्टे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो खुश नज़र आ रहे हैं, जो कहते हैं कि हमसे कुछ भी काम करा लो, हम तो ज़िंदा रहना चाहते हैं, उनके अंदर जीने की इच्छा है, तो उनको उस काम में लगा दिया जाता है। तो ये जो राइटर है उस टाइम एक न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट है और ये बहुत यंग है। ये अपने एक्सपीरियंसेस को वहाँ ऑब्ज़र्व करता रहता है और करते करते इसको वहाँ पर कुछ काम मिल जाता है लोगों की सेवा करने का। तो ये इस पुस्तक का जो मेन थीम है कि जब आप सफ़रिंग में होते हो, उस समय जब आपको हाथ में ये चूज़ करना है कि आपने सफ़र करना है या कुछ काम करना है, तो जब आप काम करने की सोचते हो तो उस एटीट्यूड के साथ आपको धीरे धीरे उस काम में सफलता मिलती है और वो आप लोगों की सेवा करते हो। तो ये एक सर्च ऑफ मीनिंग जो है इस हमारी लाइफ का, ये यहाँ से निकलता है। और दूसरी बात इस पुस्तक में जो बताई गई है वो ये है कि उसका एक साथी बात कर रहा है कि यार हमारी पत्नी का क्या होगा, जो अलग कैंप में है, लेडीज़ की कैंप में, वो बची होगी या मर गई होगी। अब उसके बारे में ये जो राइटर है वो सोचने लग जाता है, उसके बारे में इमेजिनेशन करने लग जाता है, कुछ अच्छे पलों को याद करता है, उसकी तस्वीर को अपनी इमेजिनेशन में लाता है और वो सोचता रहता है कि मैं उससे मिलूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, और उससे प्यार की बातें सोचने लगता है। जब वो लव में होता है तो उसकी लव की फीलिंग्स को इस पुस्तक में दिखाया गया है। तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और उसके अंदर बताया गया है कि लव का मतलब है अपने पार्टनर को उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसको ग्रो करना और उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना, उसे उस गोल तक पहुंचाना है। तो इससे उसको और पावर मिलती है, अंदर से शक्ति मिलती है। और इसमें तीसरा पॉइंट बताया गया है कि वो कुछ समय के लिए स्पिरिचुअल हो जाता है, मेडिटेशन में चला जाता है और गॉड से प्रेयर करता है और बाद में उसके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाती है कि परमात्मा ने मुझे 3 साल के बाद जब आज़ाद करते हैं, आज़ादी की जो वो एक स्वतंत्रता की जो उसको हवा मिलती है, तब वो एक ग्रेटिट्यूड की भावना परमात्मा के प्रति, गॉड के प्रति करता है कि तूने हमें आज़ाद कर दिया। तो लास्ट में इस जो पुस्तक के अंदर हमें बताया गया है कि हमें सफरिंग के समय स्ट्रोंग होकर फेस करना है, वही असली सफलता है, असली खुशी है, ज़िंदगी की हैप्पीनेस, सक्सेस जो है हमारा मकसद, हमारा काम ही है। उसको जो डेडिकेशन के साथ आप करते रहेंगे तो आपको अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है इस पुस्तक की। और साथ में इसमें बताया गया है कि अगर हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो हमें खुद को चेंज करना ज़रूरी है। और साथ में ये बताया गया है कि हर चीज़ हमारे से परमात्मा
कोई व्यक्ति कोई भी खो सकता है, हमारे से छीन सकता है, लेकिन हमारा एटीट्यूड हमसे छीन नहीं सकता। साथ में ये बताया गया कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सक्सेस मिलेगी, हमें हैप्पीनेस मिलेगी। ये तो एक बाई प्रोडक्ट है, जो हम काम कर रहे हैं उसका ये बाई प्रोडक्ट है। खुशी और सफलता तो अपने आप आएगी जब हम डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो हमारा डेडिकेशन एक काउंट करता है। तो हमें इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि हमें इसमें से जो सीख है वो हमारे मोटिवेशन को, हमारे ट्रस्ट को, हमारी होप को, हमारे लव को और अच्छा बढ़ाएगी और हमें और ज़्यादा खुशियाँ देगी।